हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। इस चैनल पे हम सिविल और क्रिमिनल लॉ के कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लैट के विद्यार्थी या जो लॉ के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने वीडियो के एंड में कुछ एक क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं जो जुडिशरी प्री एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जो आज हमने टॉपिक किया है वह है सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, जिसके अंतर्गत जो पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं उनकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है और उन स्टेटमेंट का क्या यूज किया जाता है, आज वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, इन सेक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने साथ जो है वो वेयर एक्ट रखेंगे तो आप बहुत ही इजी वे में जो है वो इन सेक्शन को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप अपने वेयर एक्ट में सेक्शन 161 को ओपन करेंगे। अगर आप बेयर लैंग्वेज देखें तो उसमें लिखा गया है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस ऑफिसर। इस सेक्शन के तहत जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो ओरल एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझें तो विटनेसेस से पूछताछ करते हैं ओरली। उन व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस को अच्छे से जानते हैं। विटनेस, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको विटनेस क्या है, क्या होते हैं, उनके बारे में आपको समझाऊं। सिंपली जो विटनेस जैसे कि आई विटनेस हो गए, एक्सपर्ट विटनेस हो गए, करेक्टर विटनेस हो गए, जो भी केसेस से होते हैं उनकी जो एग्जामिनेशन है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा 161 में की जाती है। इसके बाद दोस्तों, जो भी विटनेसेस अपनी जो पुलिस ऑफिसर उनको एग्जामिन करेगा तो उस स्टेटमेंट पे उन विटनेसेस के सिग्नेचर्स नहीं लिए जाते हैं। कोई व्यक्ति जो है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बाध्य नहीं होगा जो क्वेश्चंस उसके खिलाफ हो। क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन आप देखोगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दी गई है, जिसमें राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया गया है। आप पुलिस ऑफिसर ने एग्जामिन करने के बाद अगर आपकी ये जो स्टेटमेंट ले ली, इन स्टेटमेंट का क्या यूज है, इनकी कितनी एविडेंशियरी वैल्यू है, ये सारा का सारा जो है वो सेक्शन 162 में डिफाइन किया गया है। 162 की जो अगर आप बेयर लैंग्वेज देखो तो उसमें लिखा गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं, इन पे जो है वो सिग्नेचर्स नहीं लिए जा सकते और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के ये सब्सटेंटिव एविडेंस इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए ना तो पुलिस ऑफिसर विटनेसेस को ओथ देते हैं, ना ही विटनेसेस का जो है वो क्रॉस एग्जामिन करवाया जाता है। दोस्तों, ये जो 162 सीआरपीसी में रखी गई है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अब मैं वो डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। जैसे मान लो पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज की स्टेटमेंट लेते हैं। अगर ये जो स्टेटमेंट है इन्हें एज इट इज अगर अलाउ कर दिया जाए, हर केस में इन्हें एडमिट कर दिया जाए, तो पुलिस ऑफिसर जबरन मारपीट करके या इल ट्रीटमेंट से विटनेसेस की स्टेटमेंट ले लेंगे और फर्दर प्रोसिक्यूशन को जो केस प्रूव करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसलिए 162 सेक्शन को सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट किया गया कि कुछ एक एक्सेप्शंस इसमें रखी जिनमें जो ये जो स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफिसर द्वारा ली जाती हैं उन्हें यूज किया जाता है, बट वो एक्सेप्शनल कंडीशंस में। अदरवाइज जो पुलिस ऑफिसर्स के पास कोई भी विटनेस हो गया, वो स्टेटमेंट देता है तो वो किसी भी काम की नहीं होती एक्सेप्शन को छोड़ के। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन उठना चाहिए वो ये उठना चाहिए कि 162 के जो पर्पसेस हैं वो हैं क्या। तो मैं आप जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती हैं इन्हें सिर्फ डिफेंस यूज कर सकता है। दूसरा दोस्तों, इसे प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है विद द कोर्ट परमिशन। आपकी जो बेयर एक्ट है उसमें ये लिखा गया है। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि कुछ एक विटनेसेस जिन्हें प्रोसिक्यूशन बुलाता है लेकिन ट्रायल में जाके अगर वो हॉस्टाइल हो जाते हैं
तब प्रोसिक्यूशन जो 161 के तहत जो स्टेटमेंट है तो उन्हें कोर्ट की सहमति से उसे यूज कर सकता है। और जो थर्ड इसका यूज है वो री एग्जामिनेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर आप 162 की बेयर लैंग्वेज देखें तो उसमें नथिंग वर्ड यूज किया गया है। नथिंग जो वर्ड है वो एक सेविंग क्लॉज है। 162 के तहत जो कुछ एक और भी प्रोवाइजोज हैं रखें, अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूंगी। इन स्टेटमेंट को जो एक्यूज द्वारा यूज किया जाता है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, वो सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है वहां पे डिफाइन किया गया है। वहां से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो और एक्सेप्शन 162 के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हैं वह है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि है डिस्कवरी स्टेटमेंट। मान लो पुलिस ऑफिसर जब पूछताछ करने शुरू होते हैं तो वो जनरली, जैसे मान लो कोई मर्डर केस है उसमें पूछताछ कर रहे हैं, तो वो जनरली पूछेंगे कि जो मर्डर का वेपन है वो कहाँ छुपाया गया है। अगर एक्यूज पर्सन होगा वो अपनी स्टेटमेंट में बताता है यहाँ की आप उसने जो वेपन है उस जगह पे छुपाया है, और अगर उस वेपन की जो डिस्कवरी हो जाती है तो वो जो डिस्कवरी जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी से हिट नहीं होगी। दूसरी जो एक्सेप्शन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई है वो है सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताती है। तो जितने भी जो डाइंग डिक्लेरेशंस हैं वो सेक्शन 162 की स्टेटमेंट के दौरान जो है वो हिट नहीं होती हैं। अब दोस्तों अगर आप इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके अंदर दी गई है वो है ओमिशन, कि इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी भी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को बताने में ओमिशन करते हैं तो ये जो ओमिशन है इसे कॉन्ट्रडिक्शन समझा जाएगा। इसकी जो प्रॉपर एक जजमेंट है वो है तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया है कि कब जो ओमिशन है उसको कॉन्ट्रडिक्शन समझा जाएगा। तो अगर सिंपल वे में आप 162 की एविडेंशियरी वैल्यू को देखें तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ही कम है, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के। और जो एक्सेप्शन हैं इसमें इनकॉर्पोरेट की गई उनकी मैंने आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन की। साथ ही दोस्तों सेक्शन 162 के तहत जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनकी भी मैं आपको एक डिटेल लिस्ट अपनी वीडियो में प्रोवाइड करवा रही हूँ। साथ ही दोस्तों 162 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं आशा करूंगी कि आप उन सब क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।